Hello everyone. Today we are going to do exercise of chapter 11. चैप्टर 11 के एंड में जो एक्सरसाइज गिवन है, पहले आपका फ्रेजेस और क्लोजेस गिवन है जो मैं मीटिंग में समझा चुकी हूँ. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्रित वाक्य कहते हैं. ओके, तो व्हाट इज a simple sentence? Simple sentence is an ordinary sentence having its own subject and a verb conveying a complete sense. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट है एंड अपना ही वर्ब है और पूरे सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकल रही है, कंप्लीट सेंस बनती है हमारी. ठीक है, सब्जेक्ट हमारा में भी नाउन भी हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है. एंड सिंपल सेंटेंस में ओनली वन वर्ब होगी जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जो हेल्पिंग इज एम आर, वाज वर्ब, मोडाल्स भी, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं. ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन. रीड दिस एग्जांपल्स. दिस हाईलाइटेड वर्ड्स माय फादर एंड मदर वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, दे, these are subjects. And underlined words are verbs. All of them are simple sentences. Okay, next is compound sentence. Compound sentence is composed of, compound means दो simple sentences से मिलके बना है, connected with the help of coordinating conjunction. और जो वो दो simple sentence है वो किससे जुड़े हुए हैं? conjunction से, like and, as well as, not only but also, both and, but yet फिर भी, either or, neither nor so, therefore, hence and for. These are some conjunctions and simple sentences. दोनों simple sentences join है इस conjunction से. Next is when we drop the conjunction from a compound sentence. जब हम कंजक्शन को कंपाउंड सेंटेंस से हटा देंगे, जैसे हमने दो सिंपल सेंटेंस को हमने ज्वाइन कर लिया. लेट्स सी एग्जांपल, आई वेंट टू द सुपर मार्केट बट आई फॉरगॉट टू गेट ब्रेड. हम यहाँ पे बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. अगर हमने कंजक्शन को हटा दिया, कंपाउंड सेंटेंस से हटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गए? दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रह गए. इसको अलग अलग करेंगे. आई वेंट टू द सुपर मार्केट, मैं सुपर मार्केट गया, एक सेंटेंस ये हो गया. दूसरा, आई फॉरगॉट टू गेट ब्रेड, मैं ब्रेड लाना भूल गया. अब कंजक्शन हटा देते हैं तो दो अलग अलग सेंटेंस मिल रहे हैं और दोनों की कंप्लीट सेंस बन रही है. ओके, लेकिन अब कंजक्शन ऐड कर दिया, जब हमने बट लगा दिया तो ये दोनों मिलके एक सेंटेंस बन गया और उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? ही इज़ ब्रिलियंट स्कॉलर एंड. अब एंड से दो सेंटेंसेस ज्वाइन हो गए. यहाँ पे एंड क्या है? कंजक्शन. बट इज कंजक्शन. ओके, यू कैन आइदर डू क्वेश्चन डू क्वेश्चन वन फ्रॉम ग्रुप ए, और आइदर और मीन्स या तो आप या आप क्वेश्चन 1 करो या आप क्वेश्चन ग्रुप बी में से फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो या ग्रुप ए में से फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, तो आइदर और भी क्या है? ये आपका कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. सो भी इधर कंजक्शन है, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. ओके, तो वी वेरी सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका. अगर हम कंजक्शन को हटा देते हैं तो दो अलग अलग सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हमें मिलते हैं. वी वेरी ऑफन यूज ए कोमा बिफोर ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दोनों क्लोजेस को कनेक्ट करते हुए हम उससे कंजक्शन से पहले क्या लगाते हैं? कोमा. ये देखिए हर सेंटेंस में यहाँ पे कंजक्शन से पहले क्या है? कोमा. कंजक्शन से पहले कोमा दिया हुआ है और से पहले कोमा है यहाँ पे. ओके, तो ये आपके रूल्स है कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन के, कि दो सेंटेंसेस को हम कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं और कंजक्शन से पहले हम कोमा यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर क्लोजेस. मीन्स 2 और मोर क्लोजेस है दो सेंटेंसेस, वन ऑफ विच, लेकिन उनमें से क्या है? कंपाउंड में दोनों सेंटेंस जो अलग हो रहे थे वो इंडिपेंडेंट थे. मीन्स दोनों को हम अलग अलग लिख सकते थे, दोनों की अपनी अपनी कंप्लीट सेंस बनती थी. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? दो क्लोजेस से जो बना है उसमें से एक मेन क्लोज होगा. मैंने आपको मीटिंग में समझाया था मेन क्लोज,
जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, जिसकी कंप्लीट खुद में ही कंप्लीट सेंस बनती है, जिसे हम इंडिपेंडेंट राइट कर सकते हैं। एंड अदर इज डिपेंडेंट क्लोज, जो मेन क्लोज पे डिपेंड है, उसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी। ओके, द मेन क्लोज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। मेन क्लोज यही मैंने बताया आपको, अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट सेंस बनती है अपनी। अदर क्लोज इज सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो दूसरा क्लोज होगा सबऑर्डिनेट बोलेंगे या डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट मतलब उसी के नीचे, किसी के नीचे काम करना, डिपेंडेंट। बिगिनिंग विथ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, और ये हमारे सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से स्टार्ट होंगे। ऊपर हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से ज्वाइन कर रहे थे। सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन से है देखिए, डैट, विच, हूँ, व्हेन, बिकॉज, इफ, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, ये सारे हमारे सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं। तो इसे सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सेंस सिर्फ तभी निकलती है जब मेन क्लोज के साथ है। मेन क्लोज की हेल्प के साथ ही इसकी कंप्लीट सेंस बनती है, अदरवाइज इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनती, इसलिए इसे सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। ओके, इन थो मीन्स यद्यपि सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन फिर भी इसे मेन क्लोज की, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें मेन क्लोज की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये आपका जो आगे नेक्स्ट देखिए, इस एक्सरसाइज है आपकी सेंटेंसेस के बेस पे। फ्लोविंग सेंटेंस ये रीड करने हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे तानिया टोल्ड मी, तानिया ने मुझे बताया, तो ये दिस इज मेन क्लोज, बताया, बात होगी। अब क्या बताया कि हर फैमिली वाज शिफ्टिंग, डैट हर फैमिली वाज शिफ्टिंग टू हैदराबाद शॉर्टली, तो ये क्या हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लोज। इसे आप अलग अलग तानिया ने मुझे बताया, ये आप इंडिपेंडेंट क्लोज है, सब अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। लेकिन डैट हर फैमिली वाज शिफ्टिंग टू हैदराबाद शॉर्टली, इसे आप अलग से जो है वो राइट, इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, इसे मेन क्लोज की हेल्प चाहिए, तो ये मेन क्लोज है और साथ वाला क्या है आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट, कंप्लीट द फ्लोविंग सेंटेंसेस करेक्टली। इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, सही तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, आपने जो है वो कंजक्शन से लगा के या सेंटेंसेस बना के। एंड ई पार्ट इज कंबाइन द फ्लोविंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसमें यहाँ आपको सिंपल सेंटेंसेस गिवन है, साढ़े दो सेंटेंसेस गिवन है कि फुल स्टॉप है, दो सेंटेंसेस गिवन है। इसे आपने कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कौन सा कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन ज्वाइन करके, बट, एंड, येट, ओके, एज वेल एज, ये लगा के। देखिए जैसे लेट्स से एग्जांपल, मिनी वाज ए चैटर बॉक्स, मिनी एक चैटर बॉक्स थी, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी थी। शी टॉक टू द काबुली वाला फॉर आवर्स टुगेदर, तो बातूनी थी इसलिए वह काबुली वाले से कई घंटों बातें करती थी, है ना। मिनी बहुत बातूनी थी इसलिए, क्योंकि नहीं लगाएंगे ना, इसलिए लगाएंगे, बट भी नहीं लगा सकते, परंतु वह बातें करती थी, कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है ना। आप हिंदी बना के उसका मीनिंग सोच के कि क्या आपका हिंदी में आ सकता है जो आप कंजक्शन लगाते हो, ठीक है ना, फिर आप उसके बना सकते हो। इसलिए कि क्या लगाएंगे, सो शी शो टॉक्ड, कोमा लग जाएगा यहाँ पे चैटर बॉक्स के बाद, कोमा लग जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, सो शी टॉक टू द काबुली वाला 4 hours टुगेदर। ओके, इस तरीके से आपने ये ई पार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच, ये आपका मैं ग्रामर टॉपिक में समझाऊंगी, तब आप करेंगे। ओके, और इस लेसन में जो भी एक्सरसाइज है वो आपने फाइंड आउट करनी है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।